चलता था। पहली जून 1968 दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। रामायण आदि की जो भी कथाएं सुनते आए हो वो सभी है नरक में ले जाने के लिए। उन कथाओं आदि से दुर्गति ही हुई, क्योंकि सारी अंधश्रद्धा की बातें भरी हुई है। मनुष्य को कब सदगति नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य मन वाला होता है। अमन चैन से रहना नहीं आता। मन सदैव चंचल है। अमन वही हो सकता है जिसने अपने मन को पूरा कंट्रोल में किया हुआ। अभी तुम बच्चों को तो श्रीमत मिलती है एक बाप की, जो सदैव ही अमन चैन में रहने वाला है। मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। जिनका आवरण मन बुद्धि पर चढ़ा हुआ है, ये भी समझते हो नंबरवार याद करते हैं, क्योंकि डीटी डिनाइटी में भी नंबरवार ही होंगे। तो नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं मन को एकाग्र करने का। बात समझाते हैं मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारे पास जो भी अमानत है, ईश्वर की अमानत है। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। कुछ मेरा है ही नहीं तो मन कहाँ लगा देंगे। मन का तो ये नियम है, जहाँ मेरा तन होगा, जहाँ मेरा धन होगा, वहीं मन लगेगा। अगर धन और धन की सारी प्रॉपर्टी ईश्वर है, ईश्वर के कार्य में लगाएगी तो मन ईश्वर में ही लगेगा। कहते भी है ये बच्चा भगवान ने दिया है, सिर्फ कहते हैं। कोई के पास धन होगा तो कहेंगे ईश्वर ने दिया है। ईश्वर की कृपा है। सत्य सत्य ईश्वर की कृपा है, क्योंकि ईश्वर से जो कुछ दान पुण्य आदि करते हैं वो फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। जैसे जैसे कर्म है वैसी वैसी प्राप्ति होती है। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो उनको अगले जन्म में बड़े महल मानिया अटारियां मिल जाते हैं। कोई यूनिवर्सिटी स्कूल आदि बनाते हैं
तो अगले जन्म में उनको विद्या अच्छी मिल जाती है, विद्यावान बन जाते हैं। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। अभी मनुष्य मात्र तो ढेर के ढेर हैं। एक का स्वभाव संस्कार मेंटिलिटी न मिले दूसरे से। ये वैरायटी ड्रामा है। और फिक्स ड्रामा है, वो बहु रिपीट होने वाला है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कहते भी है बनी बनाई बन रही, अब कट बननी ना है। अब बनाई थी 63 जन्मों में भी बनाई है। जैसे जैसे जितने कर्म किए हैं वैसा वैसा इस जन्म में पुरुषार्थ चलता रहता है। जब ब्राह्मण बनते हैं ब्राह्मणों में भी जो जिसको पाठ मिला हुआ है वो पाठ जरूर बजावेंगे। कोई का हड़कंप मचाने का पाठ है तो हड़कंप मचावेगा, धम चक्कर मचावेगा। अब जिसने जो पाठ कल्प पहले बजाया है वो ही बजावेंगे। देखो ये ड्रामा है, इसमें कुछ रद्दो बदल नहीं हो सकती। तुम तो स्थूल वतन सूक्ष्म वतन दोनों की बातें बताते हो। यहाँ तक कि मूल वतन में भी नंबरवार एक्टर्स रहते हैं। आत्म रूपी एक्टर्स है ना, कोई अच्छी ऊंची चोट के एक्टर्स होते हैं, कोई नीची कोटि के होते हैं। ऊंचा पाठ बजाने वाले जरूर ऊंचे स्थान पर ही बैठेंगे ना, तो नंबरवार है। नंबरवार ही अपने अपने समय पर आते हैं। कोई तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं इस रूपी रंगमंच पर, और कोई फिर लास्ट में आते हैं मक्खी मच्छरों की सदस्य। 1-2 जन्म लिया और खलास, जैसे कि कोई वैल्यू ही नहीं। परंतु ये आत्माओं की बात है। परमात्मा तो सारे कल्प में एक ही बार अवतार लेती है। एक का अवतार गाया हुआ है। यूं तो सभी आत्माएं अपना अपना शरीर धारण करके पाठ बजाती हैं, ऊपर से नीचे आती हैं, उनको भी अवतरण कहें। अवतार तो उनका भी है, परंतु सच्चा सच्चा अवतार तो एक का ही है। बाप कहते हैं
जब ड्रामा का चक्कर पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। उस समय माया का राज पूरा होता है। जब माया का राज पूरा होता है फिर मैं आकर के तुमको सतयुग त्रेता का राज भाग देता हूं। भगवान ईश्वर की स्थापना करते हैं। भगवान के सिवाय और कोई तो स्वर्ग की स्थापना कर ही नहीं सकता। बड़ी बड़ी महान आत्माएं, बड़ी बड़ी हस्तियां, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, जिनके करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, आते गए और अपने पीछे पीछे नरक बनाते गए। दुनिया और ही नरक बनती गई। स्वर्ग तो कोई ने भी नहीं बनाया। का मूल कारण क्या हुआ? इसका मूल कारण है कि कोई भी स्थिति में टिकने वाला नहीं है। एक बाप ही है जो स्वर्ग का रचयिता होने के कारण सदैव स्थिति में टिकने वाला है। वो ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग स्थापन होता है, आधा कल्प पालना चलती है, फिर रावण राज्य शुरू। रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान से सतो सामान्य प्रथम बन जाता है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। जब बहुत दुख देते हैं तो कलयुग में जाकर के रावण का पुतला जलाते हैं। वो भक्त लोग तो समझते हैं परंपरा से जलाते आए हैं। बात समझाते हैं। पहले तो तुम एक शिव की पूजा करते थे, तुम्हारी पूजा भी अभी भी जारी थी। भक्ति कहो, पूजा कहो, बात एक ही। पहले भक्ति भी अभी जारी होती है, सतो प्रदान होती है। सतो प्रधान भक्त द्वापर युग के आदि में कहां से आए? सतयुग त्रेता बीत जाता है, फिर वो पीछे आते। मनुष्य तो कभी कह देते हैं परंपरा से चला आता है, हमेशा से भक्ति चली आई है, कभी बंद नहीं हुई। ये मनुष्य तो जैसे ठिक्कर पत्थर बुद्धि बन गई। कोई अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना तुम तो पत्थर बुद्धि हो। कुछ भी पढ़ते नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं, अपना ही रोना लगा रहता है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को भी ऐसे ही कहते, मुझे याद करो तो तुम्हारे रुलाने धुलाने
हड़कंप मचाने की ये पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। तुमने अंजाम किया है। ये बाबा आप आवेंगे तो हम आपकी ही मंत्र पर चलेंगे। जैसे वो गवर्नर कहता है हम तो नंदा की ही मत पर चलेंगे। तो हद की बात हो गई। यहाँ फिर है बेहद की बात। नंदा कहो, भक्ति मार्ग में क्या नाम दे दिया है उसका? है? नंदा बाबा, सदैव आनंद में रहने वाला। तो ये बेहद की बात है। ज्ञान में रमण करने वाला ही बेहद में आनंद करने वाला होगा। कहते भी हैं सत्य चित्त आनंद। तो तुम बच्चे जानते हो कि अब हम बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे और श्रीमत मिलती है एक। रावण के तो अनेक मुख हैं, तो अनेक प्रकार की मत मिलती रहती है। ढेर के ढेर गुरु हैं। उनकी है भ्रष्टाचारी मत। अनेक मत वाला रावण है। राम को तो एक मुख दिखाते हैं। राम राज्य रावण राज्य तुम पहले नहीं समझते थे। पहली जुनून चौथ चुरानी का तीसरा पेज। मनुष्य जो कुछ सुनाते थे तुम सत्य सत्य कहते रहते थे। तभी अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। अभी तो तुम जो कुछ सुनेंगे उन सब बातों को सत्य सत्य नहीं कहेंगे। पहले तुम भी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। अभी बाबा ने आकर के जगाया है। बाप कहते हैं जिस रथ में मैंने प्रवेश किया है वो भी बंदर बुद्धि था। सभी का हेड था। गैन भी है, पत्सु लाख तो पर। के आज में फर्स्ट में जो डायनास्टी थी वो फिर भी होगी। तो भी नंबरवार। सभी के तो 84 जन्म नहीं होते। कम से कम भी होते जाते हैं। अभी तो बात यह है और जो ऊपर से आत्माएं आ रही है उनके क्या जन्म होंगे? करके 1-2 जन्म समझो। कोई का 3 भी हो सकता है। परंतु नहीं, बात कहते हैं एक, क्योंकि जो भी नए आते हैं
की कितनी महिमा होती है। फिर ऊपर वाले पत्ते सब पीले होते जाते हैं, नयों नयों की महिमा होती जाती है, पुराने पुराने पीले पड़ते जाते हैं। संगम की शूटिंग में भी ऐसे ही होता है। समझ की बातें हैं। झाड़ के राज को भी बच्चों ने समझा है, और जिन्होंने समझा है वो दूसरों को समझाने लायक भी बने। तुम्हारा एक चित्र भी काफी है। कोई का बुद्धि का ताला खोल सकता है। श्याम सुंदर का चित्र दिखाते हैं। बोलो, पुनर्जन्म तो मनुष्य ही लेते हैं ना। पुनर्जन्म लेना सत्युग आदि से शुरू होता है। श्री कृष्ण तो है मनुष्य शक्ति का पहला पत्ता। छोटा बच्चा है, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कह देते हैं शिव शंकर भोले वाले, भोलों का नाथ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। पत्थर बुद्धि है। हम भी कम नहीं थे, सबसे जाति पत्थर बुद्धि थे। इसलिए सबसे पहले पारस बुद्धि अब हम बन रहे हैं। गाया भी जाता है पत्थर बुद्धि तो पारस बुद्धि, पारस बुद्धि तो पत्थर बुद्धि। जो पारस राज्य बनता है वो फिर पत्थरों का राज्य बन जाता है। पारसनाथ और पारसनाथनी का राज्य था। यादगार नेपाल में बनी हुई है। नेपाल में से पारसनाथ के बदले पशुपतिनाथ कह देती, यानी कि जानवरों का नाथ है। नाथ माने नाथ डालने वाला, कंट्रोल करने वाला। ये पशुपति नाम है ना। बोलो, अभी जानवर तो सभी है। तुम खुद भी जानवर हो क्योंकि अपने आप को नहीं जानते हो। अपने से भी जाति, अपने बेहद की बात की निंदा कर दी। अपने को तो 84 लाख योनियों में डालते हो, और बाप को तो अनगिनत ठिक्कर पिक्कर कण कण में ले गई। बुद्धि तो चलानी चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेंगे, या कि ठिक्कर भिक्कर बुद्धि में प्रवेश करेंगे। कण कण जैसा नासिक का पार्ट बनाने वालों में प्रवेश करेंगे क्या? बाप कहते हैं जब जब भारत का ऐसा हाल हो जाता है, ज्ञान भी है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। ये अक्षर गीता के हैं, और
कोई शास्त्रों में नहीं है। ग्लानि कोई सतयुग में तो नहीं होती, त्रेता में तो राम का राज्य गाया हुआ है, द्वापर में भी इतना पतन नहीं होता। ग्लानि होती है कलयुग में, तमो प्रधान युग में। देखो ये सभी शास्त्र हैं मनुष्य मत के, मनुष्य ने ही अपनी मत पर बनाए। ज्यों ज्यों मनुष्य का मन विकारी होता गया, क्योंकि शास्त्रों में और भी विकारी बनाने की बातें बढ़ते गए। ये कोई श्रीमत नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म पिता आकर के धर्म पुस्तक नहीं बनाता या धर्म पुस्तक बैठ करके नहीं सुनाता, वो तो ओढ़ लिया करके सुनाते। तो बाप ने भी गीता का ज्ञान ओढ़ लिया करके सुनाया था और भगवान ने ही सुनाया। भगवान का एक ही शास्त्र है गीता। अभी तो मनुष्य मत पर चलते चलते तुम तमो प्रधान हो गए, फिर अभी श्रीमत से सारी दुनिया का कल्याण हो जाता है। मनुष्य सृष्टि के बदले दिव्य देवताई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। मन बुद्धि दिव्य बन जाती है। बात फिर भी समझाए रहे और समझने वाले भी नंबरवार पुरुषार्थ अर्थात समझ रहे। बात तो चाहते हैं, बहुत समझाने वाले तैयार होकर के निकले, परंतु निकलते ही नहीं। कोई को क्या बंधन लगा हुआ है, कोई को क्या बंधन लगा हुआ है। बंधन वाला पक्षी तो नीचे ही उड़ता रहेगा, निर्बंधनों की ऊंची तेज में उड़ेगा। सर्विस नहीं करेंगे तो इतना फल भी नहीं मिलेगा। फिर बाप कोई राजू थोड़े ही होंगे। बाप तो सर्वसेवक बच्चों को ही याद करते हैं। बाप तो एक एक को जानते हैं। इन बच्चों में हमको याद करने वाले, सेवा करने वाले बच्चे कौन कौन हैं? आते तो यहाँ बहुत हैं, परंतु जो सेवा नहीं करते वो समझो यहाँ अल्पकाल के लिए आते हैं। बाप जानते हैं इनकी आत्मा कोई काम की नहीं। तुच्छ बुद्धि है। एक एक को देखते हैं, ये फर्स्ट क्लास बुद्धि है, ये सेकंड क्लास बुद्धि है, ये थर्ड क्लास बुद्धि है। ये थर्ड क्लास किसको क्या सीख सकेंगे, क्या सर्विस कर सकेंगे? सामने आते हैं तो ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे बहुत बाप को याद करते हैं। बाप बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि बाप बड़ा डिप्लोमेट है। जानता हूं अच्छी रीत से, फिर भी प्यार से
समझाता रहता हूँ। धर्मराज की मार का पाठ तो बाद में चलेगा। धर्मराज तो बाप का राइट हैंड है। तो आर और प्यार से समझाते रहते हैं, सर्विस नहीं करते हो तो मैं सच्चा प्यार भी नहीं करता हूँ। ये बोला भी है, बाप के अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी तरफ दिल खींचती है। आज्ञाकारी सपूत बच्चा है, पूछते हैं बाबा क्या करें, बाबा क्या देते हैं, क्या बोलेंगे? बाप तो कहेंगे अपने काम में लगाओ। बाबा खुद कहते हैं मुझे कांटों पर भी प्यार है तो फूलों पर भी प्यार है। और कलयुग में तो कांटे भी हैं तो फूल भी है। सतयुग में दोनों इकट्ठे नहीं होते। कई बच्चे फिर ऐसे बुद्धू हैं जो सोचते हैं बाबा थोड़ा ही जानता है हमारी चलन को। अरे बाबा को भी एक एक की अंदरूनी चलन जानने की क्या दरकार है? ये तो ड्रामा बना हुआ है, जो जैसा करता है वैसा ही खाएगा। मुझे जानने और देखने की दरकार ही नहीं है। याद करेंगे तो उसका फल तुमको ही मिलेगा, याद करेंगे ही नहीं तो कहते रहेंगे तो अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। बाबा को जानने की व देखने की भी क्या पड़ी है? फिर विकार में जाते हैं और यहाँ कहें हम निर्विकारी हैं तो झूठ बोला ना, उनको 100 गुना दंड पड़ जाएगा और ही अपन को घाटे में डाल देंगे। यहाँ कईयों से पूछा जाता है कोई अवज्ञा तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया? यहाँ पूछते हैं तो कोई भी हाथ नहीं उठाते। मेरे ध्यान में आता है ये 300-400 की मजलिस में 10-20 के सिवाय सभी को हाथ उठाना चाहिए कि हम अब क्या करते हैं, क्योंकि बाप के मुख से निकले हुए फरमान को मानते ही नहीं। अभी बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, मूल ये एक ही बात है, याद नहीं करते ये भूल हुई ना। पहली 268 वाले का चौथा पेज। याद नहीं करते तो अपना ही पद भ्रष्ट कर देते। परंतु देह अभिमान ऐसा है जो अपनी भूल को बताते ही नहीं है।
आप भूलें तो वास्तव में सभी करते हैं। तो हाथ तो सभी को उठाना चाहिए। अभी अगर आप भूल बन जाए तो साफ कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप को याद नहीं करते हैं तो भूल है ना। जब तुम यथार्थ रीति याद करते हो तो संपूर्ण पवित्र भी बनते हो। बाप कहते हैं, हे बच्चे अभिमान एकम याद करो। याद नहीं करते हो तो जरूर एक दो को दुख देते होंगे, अपन को ही दुख देते होंगे। अभी 16 कला संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है, तो जरूर कोई ना कोई भूल होती रहती है। मुख्य बात है, बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर का जो बोझ है पापों का वो उतर जाएगा। जो साधु संत हैं वो सब पतित पावन बाप को भूले हुए तभी तो पानी में स्नान करने के लिए जाते हैं, समझते हम पावन बन जाएंगे। तालाबों में पोखरों में भी जाते रहते हैं, तालाब सूख जाता है तो भी इनका तीर्थ कायम होता है। अभी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम में दुनिया में ये भी शूटिंग हो रही है। उनका ज्ञान स्नान सुनते रहते हैं। ईश्वर का जो दिया हुआ मूल ज्ञान है वो सारा सूख गया। ये अभिमान का कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है, फिर भी स्नान करते रहते हैं। थोड़ा पानी भी उसमें डाल फिर मिट्टी से बैठ मलते हैं, पत्थर को भी पूजेंगे। उनकी पीरियड में क्या करते हैं? भक्ति मार्ग में पत्थर को पूजेंगे, उसी पीरियड में इसको पूजते हैं। पत्थर बुद्धियों की पूजा करते रहते हैं। माथे पर रखेंगे, गोद में खेलेंगे। जैसे भैंस को मिट्टी में मजा आता है, ऐसे तीर्थों पर जाकर जैसे भैंस बुद्धि बन जाती है। ये भक्ति मार्ग बना ही है भैंस बुद्धियों के लिए। कितनों की पूजा करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सवाई में सबसे देखते रहते हैं। अब भक्ति मार्ग में तो सभी है भैंस बुद्धि, ज्ञान मार्ग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि सभी है भैंस बुद्धि। कोई तो ऐसे हैं कि गर्मी बहुत लगती है इसलिए जाकर ठंडे पानी में बैठते हैं, उनमें गर्मी भर जाती है विकारों की, इसलिए उनको चाहिए ठंडी शीतलता। काम अग्नि जलाती रहती। मैं तुमको ज्ञान शिखा पर बिठा करके
तुमको और तुम्हारी इंद्रियों को शीतल बनाता हूँ। काम शिक्षा पर बैठ जन जन्मांतर के पाप सिर पर करते गए। ये भक्ति पाप ही पाप कराती है। बुद्धि जाम हो जाती है अंधश्रद्धा की बातों में चलते चलते। काली भैंस बुद्धि बन पड़ती है। भैंस काली होती है ना, तो बुद्धि भी तमो प्रधान काली बन जाती है। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में कृष्ण को काला बनाई दिया। भगवान ये काम शिक्षा पर बैठने से काले बने हैं, इसलिए कृष्ण को भी काला दिखाते हैं, राम को भी काला दिखाते हैं, नारायण को भी काला दिखाई दिया, जगन्नाथ को भी काला काला दिखाई दिया, और तो और शिवलिंग भी काला बनाए देते। है कहाँ की यादगार? संगम में शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। ये सब बातें बोलने से मनुष्य बिगड़ेगी। तुम कहेंगे कृष्ण काला है, तमो प्रधान है, 84 जन्म लेने वाले हैं, घड़ी घड़ी निश्चय निश्चय के चक्र में आने वाला है। तुम्हारी बात सुन करके ही बिगड़ जाएगी। कहते हैं तुम इनको काला कहते हो, ये तो सर्वव्यापी है, ये काला कैसे हो सकता है? अरे ये तुमने ही तो काला चित्र बनाया है। जिनको काला बनाने वाला कोई और थोड़े ही है। आओ हम तुम्हें इस बात का अर्थ समझा दें। ये कृष्ण पहले गोल्डन एज में था, फिर धीरे धीरे आयरन एज में आए। ये है ही आयरन एज। लोहा काला होता है ना। काम शिक्षा पर चढ़ी हुई आत्मा काली हो जाती है। आत्मा काली होती है तो शरीर भी काला हो जाता है। कोई कहते भी हैं मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है, तो शरीर भी काला हो जाता है। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। तुम यहाँ आए ही हो आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। जानते हो आत्मा पावरफुल बनती जाएगी और ये शरीर तड़का जाएगा। जो पावरफुल आत्माएं होंगी वो करते हुए शरीर से भी बहुत सेवा करेगी। अभी देखो मनुष्य बैठ करके मनुष्यों को गुरु बनाते हैं। एक मनुष्य ने दूसरे को गुरु बना लिया। अब दोनों में बड़ा कौन? नंदा को गुरु बनाया तो नंदा बड़ा हुआ, या उनकी चाटगुरी करने वाला मिनिस्टर बड़ा हुआ? विचारों को कुछ भी पता नहीं।
ये सभी काले आयरन भैंस बुद्धि है। ये भक्ति भैंस बुद्धि बनाई देती है। मैं फिर आकर के गोरा बनाता हूँ। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं ना, कहते हैं, परंतु जानते कोई भी नहीं है। जानना भी चाहिए ना। शुद्धि कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे कच्चे ब्राह्मण हैं जो कहते हैं इस जन्म में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा काला है, सतयुग के अगले जन्म में जाकर के गोरा कृष्ण बनेगा। उसकी यादगार भक्ति मार्ग में बनाई है। अब श्याम सुंदर एक ही चोले का दान है या 2 जन्मों के चोले का दान है? समझते कुछ भी नहीं। कि कैसे कृष्ण कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, काला पाठ भी बजाता है और बाद में उसी जन्म में उसी चोले से गोरा पाठ भी बजाता है। जो कृष्ण सतयुग का मालिक था वो पर कहाँ गया? 84 पुनर्जन्म लिए है ना। सबसे पहले नंबर में कौन है? पहले नंबर में जो मूल वतन से मुझे छोड़ करके आता है, मुख्य तो कृष्ण को ही कहेंगे ना। कौन सा कृष्ण? सतयुग में जन्म लेने वाला कृष्ण, सत्य की पहली रचना या उसका रचयिता बाप, किसको पहले नंबर में रखेंगे? जरूर कहेंगे संगम की कृष्ण को। ये लक्ष्मी नारायण भी 25-30 वर्ष के बाद नाम पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी शादी के बाद नाम बदलता है ना। तो देखो पुनर्जन्म लेते लेते कैसे सांवरे बन जाते। तो अभी बाप भैंस बुद्धि से आकर के ईश्वरीय बुद्धि बनाते हैं। मनुष्य मत से लोग काले बन जाते हैं। अभी तुमको तो मिलती है ईश्वरीय मत। अभी भी जो भक्ति के कर्म कांड आदि सिखलाते रहते हैं वो है आसुरी संप्रदाय। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं। और ही भक्ति के संस्कार पक्के करते जाते हैं, तमो प्रधान बनते जाते हैं। बाप ने हिसाब भी बताया है ना। जो सबसे जागती भक्ति करते हैं उनको ही फिर भक्ति का फल मिलता है। 21 जन्म पूरे हुए सिर्फ वाम मार्ग में जाते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, पुनर्जन्म में नाम रूप देश का सभी बदल जाता है। अभी वो पहले जन्म वाला कृष्ण तो है ही नहीं।
हो करके गए हैं, उनके यादगार चित्र हैं, पूछते हैं, परंतु उनका पूछना भी अर्थ रहे तो हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, ओम